आपका स्वागत है वापस से जीएस ज्ञान कोर्स में एक नए वीडियो के अंदर जिसका आज मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ। ठीक है, 1857 का विद्रोह। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 पहले अपलोड हो चुका है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 देखिए। ठीक है, पहले जाके पार्ट 1 देखिए, तभी आपको पार्ट 1 2 समझ में आएगा, क्योंकि आप जब सीक्वेंस से पढ़ेंगे तभी आपको कोई सीक्वेंस समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो में मैंने ये बता दिया था कि इस विद्रोह का कारण क्या था। इस विद्रोह का बहुत सारे कारण थे, राजनीतिक कारण, सांस्कृतिक कारण, काफ़ी कारण से जूझते हुआ आया था। मतलब उस वक्त जो तत्कालीन और मेन जो कारण था, तत्कालीन कारण था, वो था इनफील्ड राइफल, जो कि मंगल पांडे की छावनी में मंगल पांडे के विरोध के द्वारा उन्हें चलाने देने के लिए बाधित किया गया। और बाधित करने के पश्चात उन्होंने अपने में 2 अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। और मौत के घाट उतारने के पश्चात 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई थी। वो राइफल जो था वो इनफील्ड राइफल था। इनफील्ड राइफल में जो कारतूस थे वो भरे जाते थे मुंह से काट के, इसीलिए। और जो मुंह से काट के जो भरे जाते थे उस पर जो ग्रीसिंग की जाती थी वो गाय और सुअर की चर्बियों के द्वारा किया जाता था। और उस मेरठ की छावनी में मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे। मुसलमान के लिए गाय पवित्र है और हिंदू के लिए सुअर जो है वो हराम है। इसी हिसाब से इन दोनों के जो धार्मिक ये थी, उस पर ठेस पहुंचने के कारण इन दोनों जातियों ने इसका विरोध किया। और विरोध करने के पश्चात अंग्रेजों के तरफ से इस विरोध का प्रतिरोध हुआ। और प्रतिरोध करने के पश्चात ये एक विद्रोह के रूप में बैठ गया। ठीक है, हो सकता है इस वीडियो का पार्ट 3 भी बने, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, आप उबिएगा नहीं, आप बस सीखने पे ध्यान दीजिएगा, आप सिर्फ कहानी समझिएगा। अगर आपने कहानी समझा ना तो आप कहीं भी कुछ भी लिख पाओगे। अगर कहानी नहीं समझा ना तो खाली जिंदगी भर रट्टा मार पाओगे। कहानी समझिए और कहानी पर ध्यान दीजिए। वीडियो भले 3 बने 4 बने, आप कहानी पर ध्यान दीजिए। और हमेशा ये याद रखिए कि आप फोकस कीजिए कहानी पर और टॉपिक को तैयार कीजिए शॉर्ट नोट के द्वारा। तो आप किसी भी तरीके का कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं, चाहे वो 10वीं का पेपर हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का रिटर्न पेपर हो, आप उसको निकाल सकते हो। और जो मैं आपको यहाँ नॉलेज दे रहा हूँ ना, वो किसी बड़े पेपर पर भी आप लागू कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि ये 10वीं के पेपर पे लागू होगा। 1857 का महाविद्रोह 10वीं के पेपर में आता है। 1857 का महाविद्रोह बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे सिविल सर्विस के पेपर में आता है, तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। इसलिए कहानी समझने पर ध्यान दीजिए। अब पहले ही नोट बनाने में तैयार है, पहले वीडियो को देखिए, एक बार वॉच कीजिए, एक बार समझिए, उसके बाद वाले दूसरी बार जब वीडियो देखिए ना तो नोट तैयार कीजिए। और मेरा दावा है कि ये आपके दिमाग में घुसा देंगे हम, ऐसे थोड़ी ना आए हैं यूट्यूब पे दिमाग में घुसाने आए हैं। ठीक है, तो एनफील्ड राइफल के कारण ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, उसके बाद 10 मई को आपको मैंने बताया था कि मेरठ के छावनी के से ये विद्रोह का उद्गम हुआ था। अब क्या हुआ, दूसरी बात यह है कि मेरठ में सबसे ज्यादा इस विद्रोह का साथ किसने दिया? धन सिंह को। धन सिंह वहां पे एक पुलिस स्टेशन था। पुलिस स्टेशन कहाँ था? देखिए, मेरठ के सदर कोतवाली में एक पुलिस स्टेशन था। उस पुलिस स्टेशन के अंदर चीफ पुलिस थे धन सिंह, तो उनको धन सिंह कोतवाल के नाम से जाना जाता था। और इन्हें क्रांति का जनक भी कहा जाता था। कैसे, वो मैं बताता हूं। धन सिंह कोतवाल ने इन क्रांतिकारियों की मदद की और इन क्रांतिकारियों को केसरगंज मंडी जो थाना था वहां पर जो अंदर बंद लोग थे, जो भारतीय लोग बंद थे, उनको छुड़ाने में मदद की। और मदद के पश्चात 2 बजे की रात को बहुत सारे हजारों क्रांतिकारियों ने इस केसरगंज मंडी थाने पर आक्रमण किया और लगभग 863 कैदियों को रिहा करवाया और उस पूरे थाने को आग के हवाले कर दिया। और ध्यान में रखिएगा, उस पूरे थाने को आग के हवाले कर दिया। और आग के हवाले करने के पश्चात उसमें जो 863 व्यक्तियों को उन्होंने रिहा कराया था ना, वो वतन के मतवाले
उस विद्रोह में शामिल हो गए। किस विद्रोह में? 1857 का उस महाविद्रोह में। तो इस महाविद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वो आप 10 मई 1857 को ही माना जाता है। और हमेशा भूल के भी आप ये मत लगाइएगा कि इस विद्रोह की शुरुआत झांसी से हुई थी। इस विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से हुई थी और इस छावनी के अंदर शुरुआत हुई थी। और इस विद्रोह के समय में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, वो था लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया का पद खाली करके इसके बाद फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया भी लॉर्ड कैनिंग। तो याद रखिएगा, जिस वक्त ये युद्ध चल रहा था ना, उस वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, उसके समय में ही ये युद्ध हो रहा था। ठीक है, तो इस क्रांतिकारी ने, इस धन सिंह कोतवाल ने 863 कैदियों को छुड़वाने में सहायता प्रदान की। और जब इन्होंने छुड़वा के वो उसमें ज्वाइन कर लिया, उस विद्रोह में उन्होंने 863 व्यक्तियों ने ज्वाइन कर लिया, तो उसके बाद इस धन सिंह कोतवाल के ऊपर ब्रिटिश शासन के द्वारा एक आरोप लगाया गया कि आपने उन विद्रोहकारियों की मदद की। और इस विद्रोहकारियों की मदद करने के कारण धन सिंह को मेरठ छावनी के अंदर ही फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, तो एक काम कीजिए, आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब ये कुछ ऐसे जो जगह से, जो युद्ध जहां से जो लड़ा था और उस युद्ध को जो लड़ा भारतीयों के द्वारा और फिर उसको दमन किसके द्वारा किया गया, उसके बारे में आप देखते हैं। ठीक है, इस युद्ध का जो नेतृत्व करने के लिए जो नेतृत्व कर्ता बनाया गया था वो बहादुर शाह जफर को बनाया गया था। बहादुर शाह का कमांडर इन चीफ जो था वो बख्त खान था। और बख्त खान और ये बहादुर शाह जफर मिलकर, बहादुर शाह 80 साल का वो था, इंसान था। बहादुर शाह काफ़ी बुजुर्ग था, ओल्ड एज था। और ये एक अकेला पेंशनधारी था जो कि अंग्रेजों के द्वारा पेंशन प्राप्त करता था। ठीक है, इसको शेर शाह हिंदुस्तान, शहंशाह हिंदुस्तान का खिताब इन्होंने एक वो दिया था, जो बोलते थे पद दे दिया जाता है, शहंशाह हिंदुस्तान, जैसे कि शहंशाह हिंदुस्तान को एम्पायर ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। ठीक है, इनके अंदर मतलब अब 80 साल के बूढ़े इंसान के पास क्या लड़ने की क्वालिटीज होगी, क्योंकि वो 80 साल का आदमी क्या लड़ पाएगा। तो लेकनेस ऑफ ये क्वालिटीज के कारण ये युद्ध का नेतृत्व करता ही ऐसा निकला, तो फिर बहुत प्रॉब्लम आया। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर जो कि दिल्ली से नेतृत्व करके दिल्ली से लड़ रहे थे बख्त खान के साथ, उनको 20 सितंबर 1857 में जॉन निकलसन के द्वारा, जो अंग्रेजों की तरफ से भारत में नेतृत्व कर रहे थे दिल्ली के अंदर, वो उन्होंने इसके ऊपर दमन करके वापस से रिकैप्चर किसको किया? दिल्ली को रिकैप्चर किया। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी से लड़ रही थी, रानी लक्ष्मीबाई को झांसी में युगरोज ने 1859 को झांसी को भी रिकैप्चर कर लिया था रानी लक्ष्मीबाई के मृत्यु के बाद। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, ग्वालियर में हुई थी। बहुत ज़्यादा घाव लग जाने के पश्चात रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। नाना साहिब, जिनका ओरिजिनल नेम था धुंधु पंत, जो कि बाजीराव के दत्तक पुत्र यानी मतलब एडॉप्टेड सन थे। ठीक है, एडॉप्टेड सन थे वो, जो कि कानपुर से लड़ रहे थे, कारकुन से प्रतिनिधित्व कर रहे थे इस 1857 का विद्रोह का। इनको दिसंबर 6, 1857 में युग व्हीलर द्वारा दमन कर लिया गया, कानपुर को भी, और नाना साहिब को हटाया गया। और नाना साहिब ये नेपाल की तरफ निकल लिए। ठीक है, इनके बारे में भी आगे और बातें होगी। तात्या टोपे, जिनका ओरिजिनल नेम है रामचंद्र पंडुरंगा, जो कि ग्वालियर और कानपुर दोनों से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, क्योंकि तात्या टोपे नाना साहिब का भी मदद कर रहे थे।
इनके ऊपर हेनरी लॉरेंस जो कि 21 मार्च 1858 में इन दोनों के ऊपर ग्वालियर के ऊपर भी को भी दमन कर लिया, ग्वालियर को भी रिकैप्चर कर लिया। बेगम हजरत महल जो कि अपने पति वाजिद अली शाह को मिस गवर्नमेंट से हटा दिया। मिस गवर्नमेंट यानी क्या है, वाजिद अली शाह इनके पति थे, बेगम हजरत महल के पति थे। अंग्रेजों ने बोला कि इनके जो पति है वाजिद अली शाह वो मिस गवर्नमेंट कर रहे हैं, उनसे अवध चल नहीं रहा है, तो उनको उठा के कारागृह में बंद कर दिए और इनको बोले कि आप निकलिए, ये आज से अवध हमारा है। अवध के जितने लोग हैं सबको बाहर भगा दिया। ठीक है, तो इसीलिए बेगम हजरत महल इस युद्ध में भाग ली थी लखनऊ से, और लेपर कॉलिन कैंपबेल ने लखनऊ पर भी बेगम हजरत महल को हराकर उस रिकैप्चर कर लिया। कुंवर सिंह जो कि लड़ाई कर रहे थे जगदीशपुर बिहार से, उसके ऊपर भी विलियम टेलर और आयर ने मिलकर रिकैप्चर कर लिया वापिस से बिहार के जगदीशपुर को, क्योंकि कुंवर सिंह इसलिए लड़ रहे थे कि कुंवर सिंह जमींदार थे, इनकी जमींदारी इन्होंने छीन ली, इसीलिए ये कुंवर सिंह इनसे लड़ रहे थे। लियाकत अली जो इलाहाबाद में थे, उन इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहे थे इस विद्रोह का, उनके ऊपर कर्नल नील इलाहाबाद को 1858 में फिर से वापस से रिकैप्चर कर लिए थे। तो ये जितना भी चार्ट है ना, ये चार्ट किसका है, वो लोग हैं जो कहाँ से लड़ रहे हैं और इनके ऊपर किसने दमन किया। ठीक है, तो ये चार्ट है, थोड़ा सा टेढ़ा बना है ये चार्ट, लेकिन आपके काम का चार्ट है, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब इस युद्ध के पश्चात क्या हुआ, जब ये युद्ध समापन की उस पे गया, जब दमन हो रहा था, तब क्या 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 हुआ वो सब हम बात करते हैं। देखिए, जो नाना साहिब थे जो कि इसमें भाग लिए थे, वो नेपाल चले गए इस युद्ध से हारने के पश्चात, मतलब इस युद्ध से हारने के पश्चात वो नेपाल की तरफ निकल लिए। ठीक है, जो तात्या टोपे थे ना, वो सेंट्रल इंडिया के जंगल में भाग गए और वहाँ जाके छुप गए। बट एक दिन ये सोए हुए थे ना, तो अंग्रेज सैनिकों ने इनको ढूंढ लिया, और वो था 1859 का समय। अंग्रेज सैनिकों ने इनको ढूंढ लिया और ढूंढ के इनको भी खत्म कर दिया गया। ठीक है, बेगम हजरत महल जो कि लखनऊ से भी लड़ रही थी, वो भी इस युद्ध में दमन होने के पश्चात नेपाल में ही जाके छुप गई और वहीं पे इन्होंने भी शरण ले लिया। 1859 में ब्रिटिश ने पुनः री-इस्टेब्लिश किया अपने साम्राज्य को। ठीक है, आपने देखा होगा कि 1857 से शुरू हुआ ये युद्ध, जो कि 10 मई को हुआ था। ठीक है, एक पूर्ण रूप से 10 मई को स्टार्ट हुआ था मेरठ छावनी से। ठीक, वो युद्ध 2 सालों के तक चला, और 1859 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, जो कि उस वक्त जब युद्ध शुरू हुआ था तब वो जो गवर्नर जनरल थे, लेकिन 1858 में, ठीक है, 1858 में जब क्राउन का शासन आया था, तो क्राउन का शासन ने ये कहा कि गवर्नर जनरल जो पद है उसको हम एलिमिनेट करते हैं, और इस गवर्नर जनरल के पद के जगह में हम वायसराय का पद लाते हैं। और जो फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया बना वो लॉर्ड कैनिंग बना, और लॉर्ड कैनिंग ने पुनः री-इस्टेब्लिश किया ब्रिटिश साम्राज्य को। ठीक है, बहादुर शाह जफर को इन्होंने, अंग्रेजों ने, जो कि मुगल के अंतिम शासक थे बहादुर शाह जफर, जो कि 1857 के समय में थे। ये बहादुर शाह द्वितीय थे, एक बहादुर शाह प्रथम भी था, वो मैं हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये बहादुर शाह 2 थे। ये जफर जो है ना, ये कवि थे। ये बहादुर शाह जफर ना एक कवि थे। तो ये जो जफर है ना, जफर, वो इनकी एक पत्रिका थी, उसका नाम जफर था, वो मैं इतिहास में आपको बताऊंगा। ये जो जफर इनको टाइटल मिला है ना, वो इनके एक पत्रिका के कारण मिला था। इनका ओरिजिनल नाम बहादुर शाह द्वितीय था। इनको जफर जो सरनेम टाइटल मिला है वो एक पत्रिका के कारण मिला है। ये पत्रिका का जो लिखते थे, ये कवि भी थे, ये पत्रिका जो लिखते थे उस पत्रिका का नाम जफर था, इसीलिए इन्हें बहादुर शाह जफर बोला जाता था। इस बहादुर शाह जफर
जो थे वो 80 साल के बूढ़े हो गए थे और इनको अंग्रेजों ने उठा के बर्मा भेज दिया, जो कि उस रंगून, जिसका नाम रंगून भी था और उस जिसका नाम आज म्यांमार है। समझ में आ रहा है आपको कुछ भी? उस वहाँ निर्वासित कर दिया और 1862 में बहादुर शाह जफर की भी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इस वीडियो में पार्ट 2 में अब इतना ही रहने देते हैं। आगे की वीडियो में हम ये जानेंगे कि इस विद्रोह को हारने का जो रीजन था वो क्या था, कारण क्या थे, ये विद्रोह फेल क्यों हुआ और किन किन लोगों के कारण ये फेल हुआ, मेहताब चंद ने किस तरीके से अंग्रेजों का साथ दिया, किस तरीके से सिंधिया परिवारों ने, होलकर परिवारों ने, निजामों ने और कुछ और ऐसे लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, और किस तरीके से इनके पास वेपन की कमी होने के कारण, इनके पास मस्केट राइफल होने के कारण किस तरीके से ये हार गया और अंग्रेजों के पास एनफील्ड राइफल थे जो जिसके कारण वो इस युद्ध में भारी पड़ रहे थे। ठीक है, तो इसके बारे में हम इसके अगले वीडियो में बात करेंगे, यानी पार्ट 3 में। उबिएगा मत, इस कहानी को आसानी से समझिए। ये कहानी हम आपके दिमाग में फिट कर देंगे। आपके दिमाग, आपका जो सेरिब्रम वाला एरिया है ना, उस सेरिब्रम वाले एरिया मतलब फोर ब्रेन का सेरिब्रम है, वहाँ डाल देंगे। बायोलॉजी का टॉपिक है ये सेरिब्रम, वहाँ पे आपको डाल के पूरा आपको मेमोरी कंट्रोल कर देंगे। पूरा का पूरा मेमोरी में हम आपके इस पूरे 1857 के विद्रोह क्या जितना टॉपिक है ना, उस टॉपिक को आपके दिमाग में डाल देंगे। बुक क्या है, कॉपी क्या, नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं। सब नोट्स आपके दिमाग से शुरू होगा और आपके दिमाग में ही खत्म हो जाएगा। आप जब पेपर में जाओगे ना तो आपसे कोई पूछेगा कि नोट्स कहाँ है, बोले नहीं मेरा दिमाग ही नोट्स है, मैं 1857 का फुल विद्रोह आपको अपने दिमाग के द्वारा बताऊंगा। तब उन्हें पता चलेगा कि किसका स्टूडेंट है, जीएस ज्ञान कोश का स्टूडेंट है। बोलिएगा किसका स्टूडेंट है, जीएस ज्ञान कोश का स्टूडेंट है। तो बने रहिए ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ, और इस वीडियो को लोग बहुत अपने जितने दोस्त है ना उनके पास पहुंचाइए, और बहनों से सादर निवेदन है कि आप भी ये वीडियो देखिए और सीखिए कुछ ऐसा कि उससे मुझे भी अच्छा लगे। आप लोग सीखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे नॉलेज के जो कि इस माध्यम से कन्वे हो रहा है, इसके कारण आपको कुछ सीखने को मिल रहा है और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं किसी को कुछ सिखा पा रहा हूँ। और इसके कारण, और ये जीएस ज्ञान कोश को आप जन जनमानस तक पहुँचाएं, और इस चैनल से जितने जोड़ेंगे और जितना लाइक आएगा, जितना कमेंट करेंगे ना, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और इस मोटिवेशन के बाद फुल एनर्जी में पूरी एटीपी आपके ऊपर खर्चा कर दूंगा। जी क्या बात करते हैं आप, और बहुत भयंकर टॉपिक आपको ला के दूंगा। फाइनल 10th के फाइनल के पहले या किसी भी टॉपिक के पहले जिसमें रिटन पेपर होता है ना, उसके पहले आपके दिमाग को पूरे तरीके से हम माइंड अप कर एकदम बिल्डअप कर देंगे बहुत भयंकर तरीके से। तो बने रहे जीएस ज्ञान कोश पे। मिलते हैं अगला दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।